बच्चों, इस सेशन में हमें प्रूफ करनी है f इजकल टू r/2। मतलब वी हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। Really, this relation is valid for both mirror, either concave और convex। तो मैं f इजकल टू r/2 कह लीजिए या r इजकल टू f कह लीजिए, मैं प्रूफ करने वाला हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं। हमारे पास देखिए ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जब आप इसका राइट हैंड साइड वाली फेस जब आप पॉलिश कर देंगे, सिल्वर पेंट कर देंगे, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इस मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा आपका, ये ज्योमेट्रिक सेंटर आपका ये पोल है या वर्टेक्स है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी इस मिरर का राइट हैंड साइड होगा। मान लेते हैं कि ये आपका यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और ठीक मिडिल में ये आपका फोकस है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि एक रे लेने वाला हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है। ये है आपका, ठीक। तो फॉर द इंसिडेंट रे ए बी, बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल खींचें तो अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन होगी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करें, तो सिंस AB पैरेलल टू PFC, AB ये है आपका, PFC पैरेलल है, एंड ये मान लेते हैं कि आपका ये N है। CBN इज अ ट्रांसवर्सल, CBN आपका ट्रांसवर्सल है। फिर से देखिए, AB पैरेलल है और PFC आपका, AB पैरेलल टू PFC है, AB पैरेलल टू PFC एंड CBN इज द ट्रांसवर्सल। तो देखिए, अगर दो पैरेलल लाइन है और ये कोई अगर ट्रांसवर्सल अगर है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो यह एंगल जो होगी और ये एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस एंगल का नाम क्या होगा, ABN। ABN इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या होगा, BCF। और ये है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट है, ठीक। अच्छा, एक बात और देखिए, फर्दर सिंस
CPN and QPF are intersecting lines. ध्यान समझिएगा, ये है ऐसे, ऐसे है, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ देखिए QBF और CBN, तो ये एंगल और ये एंगल, तो देयरफॉर एंगल, इस एंगल का नाम बताना है QBN इक्वल टू, इसका नाम बताना है CBF, ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हम मान लेते हैं कि सेकंड है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं F इजकल टू R/2 रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, या R इजकल टू 2F को एस्टेब्लिश करना कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये हमारे पास मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये रिलेशन कॉन्केव के लिए भी वैलिड करता है और कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड करता है, तो हम लोग कॉन्वेक्स के लिए प्रूव कर रहे हैं। एंड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ऑफ लाइट का आंसर क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई मिरर अगर है और ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे हम नॉर्मल की देते हैं, तो जितना ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल बराबर ये एंगल। तो जरा यहाँ पे देखिए, फॉर इंसिडेंट AB के लिए CBN नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होगा। तो एंगल ABN इक्वल टू एंगल QBN। लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल। ये देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। जैसे हमारे केस में क्या है, ये आपका जो ग्रीन बोर्ड है वो आपका प्लेन है, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस पॉइंट। ये अगर AO अगर इंसिडेंट रे है तो वो भी आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, और ये आपका यहाँ पे OM नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB और OM नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। हमारे केस में ये आपका जो ग्रीन बोर्ड है प्लेन है, आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपका कॉपी आप जो होगा आपका प्लेन होगा। अगर ये डायग्राम बुक में बनी है तो बुक का जो पेज होगा आपका कॉमन प्लेन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब एंगल I इजकल टू एंगल R। ठीक, अब देखिए जरा 1 में ABN की वैल्यू कितनी है। ABN की वैल्यू है आपकी BCF है, यहां पे देखिए ये जो आपका, और एंगल QBN यहां पे है, देखिए ये QBN जो कि CBF के बराबर है। तो इस तरीके से देखिए हमें क्या मिला, इस तरीके से हमें मिला इन ट्रायंगल CBF में क्या मिला, एंगल BCF इक्वल टू एंगल CBF। इन ट्रायंगल CBF ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होगा। कौन कौन साइड बराबर होगा,
तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल CBF क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि इसका दो एंगल बराबर है। तो दो एंगल बराबर है तो उन इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। इस एंगल का सामने का साइड CF, इस एंगल के सामने का साइड BF। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे हमें मिल जाएगा CF इक्वल टू BF, और ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये थर्ड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया। अब थोड़ा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर if the aperture of the mirror be very small, if the aperture of the mirror be very small, देखिए कहने का मतलब ये है कि मिरर का अपर्चर, ये देखिए अपर्चर है, अगर ये बहुत ही स्मॉल होगा तो उस केस में AB जो हमने इंसिडेंट रे लिया है वह प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में होगा। मिरर का अपर्चर जितना स्मॉल होगा उतना ही इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नियरर होगा। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B है वह P के क्लोज हो, और वैसी सिचुएशन में ये जो BF है और PF जो है लगभग बराबर होगा, देन BF जो होगा नियरली इक्वल टू आपका PF हो जाएगा, और ये हम मान लेते हैं कि आपका 4 है। ठीक, अब जरा देखिए 3 और 4 में, अगर आप 3 और 4 में ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। 3, 4 में अगर आप ध्यान से देखते हैं, फ्रॉम 3 and 4 CF इक्वल टू BF, BF इक्वल टू PF, BF CF के बराबर है और यहाँ BF PF के बराबर है। मतलब क्या हुआ, PF और CF आपस में बराबर होंगी, मतलब ये हुआ कि CF बराबर PF। अगर हम इस फिगर में ध्यान से देखें तो देखिए ये PC distance between pole and center of curvature, this can be written as PF plus CF या FC। अब देख रहे हैं कि FC किसके बराबर, PF के बराबर है। इसका मतलब PF प्लस CF जो होगा ये आपका ट्वाइस PF हो जाएगा। PC मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। PF मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, जो कि आपका फोकल लेंथ होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी फोकल लेंथ की डबल होगी, या इसी का दूसरा स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। और हम लोग जिस मिरर का इस्तेमाल किए हैं वह मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर है, और ठीक उसी तरीके से आप कॉनकेव के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई करिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसी रिलेशन को कॉनकेव मिरर के लिए स्टैब्लिश करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।